आज के लेक्चर में हम थोड़ी अनकन्वेंशनल बात करने वाले हैं, लेकिन शायद बीइंग अ सीनियर इस फील्ड में तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस चीज़ को टच करूं। ये बात कहने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी कि आप एमपीपीएससी की तैयारी करने से पहले आपको बहुत सारे डायमेंशंस को देखना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, तो उस टॉक्स को करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पीछे प्रमुख 3 कारण हैं कि ये बात करने की ज़रूरत पड़ रही। सबसे पहले तो कोविड की वजह से इतनी अनसर्टेनिटी हो चुकी है एग्ज़ाम्स को लेके और इवन फ्यूचर को लेके। उसके बाद अब हमारी गवर्नमेंट की लापरवाही, अनसर्टेनिटी कि सरकार गिरना बनना, ऑलमोस्ट 3 साल हुए तब जाके 2019 वाला पीएससी कंप्लीट हो पाया। और उसके बाद आती है कोचिंग का इमोशनल फैक्टर। कोचिंग का इमोशनल फैक्टर क्या होता है? जैसे कोचिंग आपको बहुत सपने दिखाएगी कि 12वीं के बाद डीएसपी बने, डीसी बने, है ना। तो उनका मकसद क्या है? फीस और किसी हद तक आपकी ईयर बर्बाद ना हो, आप जल्दी सक्सेसफुल बन जाए, 22 साल की उम्र में बन जाए डीसी वगैरह, इस तरीके के ख्वाब है वो दिखाना। इवन कोचिंग का भी पूरा बिजनेस किस पे चलता है? प्री पे। आप गौर करिएगा, यूट्यूब में प्री के लिए इतना कंटेंट है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो किसको फॉलो करें किसको नहीं। वहीं मेंस से रिलेटेड कंटेंट बहुत कम है, क्योंकि उनको पता है कि 3 लाख अगर फॉर्म भरेंगे तो प्री कितने लिखेंगे? ऑलमोस्ट 10,000। वो भी पिछले साल की वैकेंसी ज़्यादा थी इसलिए 10,000 का आंकड़ा हो गया, नहीं तो अंडर 7,000 6,000 बच्चे ही बैठेंगे मेंस में। तो मार्केट कहाँ से ड्रिवन होगा उनका? पूरा प्री से। तो प्री से ही वो उनके इनकम का सोर्स होगा, तो वो अपनी जगह सही है। लेकिन आपको अवेयर होना है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। तो मैं थोड़ा कैटलिस्ट का काम कर रहा हूँ आपका इस सिचुएशन में। तो हमने पूरी सिचुएशन को 2 प्रकार से कैटेगराइज कर ली। वो स्टूडेंट जो कॉलेज के बाद तुरंत पीएससी में जाने की कोशिश कर रहे हैं एमपीपीएससी की तैयारी में, कुछ ऐसे हैं जो 18 के बाद से तैयारी पे जुट चुके हैं, और उसके पहले वाले भी। तो 24 से ज़्यादा इनकी एज हो चुकी है। तो पहले हम 21 से कम एज वाले जो बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी जो भी हैं, उनको देख लेते हैं। उसमें 2 कैटेगरी को डिवाइड कर दिए। पहले है कि कुछ अमीर लोग हैं, अमीर इन द सेंस मिडिल क्लास वाले, जिनके पापा की इनकम का सोर्स फिक्स है, और वहीं कुछ गरीब हैं जिनके पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं कि वो अपनी पढ़ाई में खर्चा ज़्यादा करते होंगे। उनने सोचे हैं कि यार हम कॉलेज तो ऐसे ही कर लेते हैं, सस्ता पुस्ता, तैयारी जोरों से करेंगे और पहले दूसरे अटेम्प्ट में निकालनी है, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो वाली कैटेगरी के लोग हैं। तो पहले हम रिच वालों को देखते हैं, फिर पुअर वालों को देखेंगे और उनके डायमेंशंस को टच करेंगे। तो पुअर में भी, रिच में भी हो जाएंगे, कोचिंग कर रहे होंगे, कुछ बायो वाले होंगे, बायो वाली फील्ड में होंगे, कुछ कॉमर्स वाले होंगे। तो आप जिस भी डायमेंशंस पे हो, जिस भी फील्ड में हो, आप अपनी फील्ड में स्किल डेवलप करो। कौशल आना आपको बहुत ज़रूरी है। हमारा पूरा मकसद होगा यहाँ पे जॉब लेने का। कोई भी कॉलेज से होंगे, जो भी होंगे, क्योंकि आपके पास जॉब हो जाएगी, आपके पास स्किल हो जाएगी, तो उसके बाद आप सोचना है आपको कि प्रिपरेशन करना है। ब्लाइंड फोल्ड मत होइए। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज में फोकस करना है, कॉलेज की स्किल एक्वायर करना है, क्योंकि सिचुएशन अनसर्टेन है, एग्ज़ाम कम होती है, कैसे क्या होती है। जब तक आपके पास जॉब होगी, मानो कल को कुछ हो भी जाता है तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे आपने जॉब के लिए तैयारी करनी है, और आप जब जॉब हो जाएगी फिर उसके बाद आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे को अपने राज्य की सेवा करना है। मतलब लगता है, कई बार आपको लगता है कि यार ये मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, कॉलेज फील्ड में मेरे को ठीक नहीं लग रहा, ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है, तो आप लीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेन झेल ही लीजिए आप, क्योंकि आगे की सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है। तो इसलिए आपको यहाँ पे अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं वो लोग जो गरीब परिदृश्य से हैं, तो उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन उनको एक बात बता देता हूँ कि इंटरनेट फ्री है, सबके पास मोबाइल है, गरीब से गरीब बच्चा भी हो, इंटरनेट के पास एक्सेस सबको है। तो वो बच्चे जो 21 साल से कम के हैं अभी, और अपने कॉलेज क्षेत्र में, और वो डायरेक्ट सोच रहे हैं कि मैं पीएससी में समय देता हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा समय अपना फंसा देंगे, और फिर वही आप ट्रैप में फंस जाओगे जो 24 साल वाला एज में है। तो इसलिए अपनी 2-3 स्किल्स तैयार रखिए। सबसे पहली प्रमुख तो स्किल है लैंग्वेज स्किल, यानी इंग्लिश के ऊपर कमांड। मध्य प्रदेश हिंदी बहुल राज्य है, हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत होते हैं, और गरीब परिदृश्य से आने वाले बच्चे हिंदी मीडियम के ही होते हैं। ये कटु सत्य है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई थोड़ी महंगी है, तो वो हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं, अपने गांव के आसपास सरकारी स्कूल में पढ़ लेते हैं, और फिर वहाँ पे वो हिंदी के परिदृश्य में ज़्यादा घुल मिला रहता है। तो हिंदी के
हर चीज़ हिंदी की ना थोड़ी गरीबी से रिलेटेड है, हिंदी को लिंक किया गया है। हमारे न्यूज़पेपर वगैरह जो भी बनते हैं उसमें अखबार के ऐड भी देख लीजिए आप, राष्ट्रीय वगैरह के आएंगे और इंग्लिश का एक पेपर उठाइएगा, उसके ऊपर पता चल जाएगा। तो विकास दिव्य कीर्ति सर जो हैं दृष्टि वाले, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हिंदी मीडियम के छात्रों का क्यों सिलेक्शन नहीं होता है उसके पीछे का, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। तो हमारा फोकस इंग्लिश एक्वायर करने पे होगा। इंग्लिश से क्या हो जाएगी, आपके पास एक स्किल जनरेट हो जाएगी लैंग्वेज की। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी नेटवर्किंग जो ग्रोथ है, नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए अखबार पढ़ पाएंगे, इंटरनेट में कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से जान पाएंगे, देश में फाइनेंस की सिचुएशन कैसी है, फाइनेंशियल नॉलेज आपका ग्रो कर पाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छे हो पाएंगे। और वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो ये हो जाएगा कि कॉल सेंटर वाली जॉब तो आपको मिल जाएगी इंग्लिश की के बेसिस पे। हिंदी वालों को भी मिलती है लेकिन इंग्लिश वालों को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन स्किल बहुत बूस्ट अप करती है। तो आपकी पर्सनालिटी, तो आप कॉलेज के साथ साथ अपनी ये चीज़ करिए। दूसरा, कंप्यूटर स्किल, मतलब जो अभी जो समय है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज अपना अच्छा करिए कि कोडिंग क्या होती है, कोडिंग में भविष्य क्या है। तो आप बस गूगल यूट्यूब करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। मेरी हर चीज़ बताने से कुछ होगा नहीं, मैं सिर्फ आपके डायमेंशंस खोल रहा हूँ आपके दिमाग के, उसके आगे आपकी क्यूरियोसिटी ले जाएगी। तो यहाँ पे स्किल का, तो कल को मान के चलिए एक ये जो स्किल आपके पास हो गई, तो इसके पास आपके पास जॉब की पॉसिबिलिटी ओपन हो गई, है ना। फिर उसके बाद आप थोड़े अवेयर हो गए, तो उसके बाद आप प्रिपरेशन पे जाइए MPPSC की कि मेरे को इस तरीके से यहाँ पे जाना है। तो ये आपके डायमेंशंस पूरे हो गए अंडर स्कूल, मतलब कॉलेज स्कूल में, कॉलेज वाले बच्चे जो हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से तो जो 12th के बाद करते हैं उनके लिए तो मैं बिल्कुल मना करूँगा कि अभी आप उस तरीके की चाहिए, क्योंकि PSC वैसी खुद फ्लोलेस नहीं है। अभी 2 से 3 साल लगेंगे सिचुएशन को नॉर्मल होने में, तो एटलीस्ट अपनी स्किल एक्वायर करने के पीछे जोरों शोरों से लग जाइए। अब बात करते हैं वो बच्चों की जो मेरी कैटेगरी में आते हैं, जो ट्रैप में है कि मतलब आपका मेंस प्री तैयार है, बस कुछ मार्क्स से प्री रह गया, मेंस भी दिए तो उतनी सर्टेनिटी नहीं है कि मेंस लिख लेगा। तो उस सिचुएशन में आप ये करिए कि प्रिपरेशन तो कंटिन्यू रखिए अगर आपको पसंद है। कुछ वो बच्चे हैं जो ट्रैप में फंस गए, लेकिन उनको समझ में आ रहा है यार PSC मेरे को पसंद नहीं आ रही, मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, मैं शायद ही निकाल पाऊंगा, जो भी है वॉट एवर द रीज़न। उसमें भी 2 कैटेगरी आ जाएगी, अपन इसको बाद में देखते हैं। ट्रैप वालों को पहले देख लेते हैं, ये वाले को जो सिचुएशन, इसमें भी गरीब और अमीर वाले आ जाएंगे। तो गरीबों के लिए तो वाली सिचुएशन बता दिया कि ऊपर क्या हुआ, ऊपर मतलब ऊपर की जो सिचुएशन कि यूट्यूब हो गया, कंप्यूटर का नॉलेज, या फिर आप मास्टर्स कर लीजिए कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू से कर लीजिए, है ना। मास्टर्स कर लेंगे तो आपके पास नेट GRF की ऑप्शन खुल जाएगा, मतलब ये PhD वाला, जिसमें क्या है हर साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होती है। तो फट से 2 मतलब अंडर 2 ईयर्स आप अपना मास्टर्स कर लेंगे, उसके बाद वो एग्ज़ाम के लिए लग जाएंगे। फर्स्ट ईयर के बाद से आप अप्लाई कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, या फिर B.Ed करके टीचिंग वगैरह में जाने की इच्छा रखिए, ये हो सकता है। जो अमीर हैं वो MBA परस्यू कर सकते हैं, MBA में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं जॉब की। 2 साल का MBA करने के बाद आप अपनी वहाँ पे जा सकते हैं, या तो फिर से आप MA कर लीजिए, नेट GRF की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो ये डायमेंशंस उनके खुल गए, तो यहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी बन गई। अब जो ट्रैप में फंसे, मतलब जिनकी प्रिपरेशन है, उनको पसंद है यही फील्ड में और उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी सी है, तो अपनी कंटिन्यू रखिए तैयारी। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपने 3 साल इसमें फंसा दिए, फिर आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो अच्छा आइडिया नहीं है। और साथों साथ कोचिंग में पढ़ा सकते हो, अगर मेंस निकला हुआ है तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ खोल सकते हो। तो ये होगी 24 की। अब देखते हैं कुछ रिलेटेड थॉट्स हैं, कॉमन विचार जो यूथ को लगता है, जो प्रिपरेशन में होता है, अरे भैया हम तो 1 साल लगाएंगे, एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे। हम भी आए थे यही थॉट के साथ, लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। सोचे थे 2 अटेम्प्ट अच्छे से देंगे, फिर दूसरी जगह तैयारी करने लगेंगे, मतलब अपनी कॉलेज वाली जो स्किल एक्वायर करें वहाँ वाली फील्ड में चले जाएंगे। बट एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये अनसर्टेनिटी बहुत आ चुकी थी कोविड की वजह से, और गवर्नमेंट का आना, फिर गिरना, दूसरी सरकार का आना। सबको लगता है एक लक्ष्य एक जीवन, भैया PSC की तैयारी में घुस गए हैं तो हम ऐसा, मतलब बस यही है हमारा जीवन, हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। लेकिन अवेयर्ड इंसान को पता होता है कि किसी चीज़ को कितना स्ट्रेच करना है, तो वो अपन इसी चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो पे। फिर तीसरा ये होता है कि बैकअप डिस्ट्रैक्शन है, ध्यान भंग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एग्ज़ाम की इतनी अनसर्टेनिटी आ गई, कोविड की सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपके साथ इमोशनली अटैच होना बेवकूफ़ी होगी। वही वाली बात है कि इमोशनल फूल नहीं होना है आपको इस जगह पे, आपको अवेयर होना है, वही कोचिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि कोचिंग अपने बेचेंगे और आपको ख़रीदना ही पड़ेगा।
मतलब उनका लक्ष्य ये है कि आपकी फ़ीस लेना है। देखिए ना आप, जैसे अभी एग्ज़ाम डिले होता है वो अपनी टेस्ट सीरीज़ ला देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ला देते हैं, आपको एंगेज रखना उनका मकसद होता है, लेकिन दूसरा मकसद वो तो मॉनेटरी वाइज भी देखते हैं ना, उनको तो अपना बिजनेस चलाना ही चलाना है। लेकिन आपको अवेयर होना है कि उस बिजनेस को कितना पिक करना है, कितना नहीं करना है। वो एब्सोल्युटली अपनी जगह सही है, कोई भी कोचिंग करेगा तो वैसे ही करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अब कुछ सामान्य पॉइंट, जनरल बिंदु जिनको देखते हैं। कोविड की अनसर्टेनिटी जिसने सब नाश करके रखा है सिचुएशन को। इंटरनेट अपने आप में एक स्कूल है, तो जितना हो सके अपनी स्किल पे फोकस करिए, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सीखते रहना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जॉब के लिए भी वही फिट है जिसके पास स्किल है। आप कितना ही दोषारोपण देते जाइए सिस्टम को लेकर, लेकिन आप जितने ज़्यादा स्किलफुल रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कमाने के लिए। आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, मतलब बोला इंग्लिश सीखने के पीछे का मकसद क्या है? इंग्लिश से इंटेलिजेंस का कोई वास्ता नहीं है। लैंग्वेज जब आ जाती है आपको, तो आप संवाद का एक रास्ता खुल जाता है। मतलब आप वाली इन्फॉर्मेशन को गेन करने लगेंगे जो इंग्लिश की ऑडियंस के लिए भी बनी थी। आप तो हिंदी तक के लिए चल रहे थे, और आपको तो पता है हिंदी में क्या बुरा हाल है इन्फॉर्मेशन का, बहुत कम है अच्छे सोर्सेज जहाँ से नॉलेज मिल रहा है। तो जब इंग्लिश आ जाएगी तो आपको नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे लोगों के भी जुटने बैठने लगोगे। जैसे ट्विटर में भी बहुत सारे CEOs हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। नवल रविकांत है जिसको सुन सकते हो आप। तो आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है जस्ट गूगल इट, आपको पता चल जाएगा, रास्ते खुलते जाएंगे धीरे धीरे भाई। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या होना है। तो मेरे हिसाब से ये बिगनर्स हो या एडवांस हो, दोनों के लिए मैंने ये वीडियो को टारगेट करा था। तो शायद आपको पसंद आया कि डायमेंशंस बाकी क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके की सिचुएशन है। टेक्नोलॉजी का समय है, आने वाला समय AI का है, मशीन लर्निंग का है। तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए, चाहे आप आपके काम आए ना आए। आपको एक अवेयर्ड इंसान बनाने के लिए, या फिर आगे चल के आप DC DSP जो भी बनेंगे एग्ज़ाम क्रैक करने के, तो आपको कंप्यूटर स्किल तो होना ही चाहिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे सोशल स्ट्रक्चर को, समाज किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अकाउंटेबल बन सकते हैं, है ना, करप्शन ख़त्म कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। तो ये सारे डायमेंशंस हैं। मैंने सिर्फ डायमेंशंस खोला हूँ, कोई किसी को रास्ता बताने का मेरा कोई मकसद नहीं था। जब डायमेंशंस खुल जाएंगे तो आप खुद ब खुद सवाल खड़ा करने लगेंगे अपने आप से, और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ब्लाइंड मत रहिए, अवेयर रहिए सिचुएशन के हिसाब से, अडॉप्ट करिए और ग्रो करिए। थैंक यू सो मच।